नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुनवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर और आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा तत्सम और तद्भव शब्द। किसी भी प्रकार की परीक्षा में तत्सम और तद्भव शब्दों में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनकर आता है और हम उसमें मार्क अवश्य खा जाते हैं। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान किस तरह से की जाती है। आसान ट्रिक्स के साथ अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में आप तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर कभी भी मार्क नहीं खाएंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आज अगर आप ये वीडियो पूरी तरह देख लेते हो तो आपको तत्सम और तद्भव शब्द भी पूरी तरह समझ में आ जाएंगे। हम शुरू से लेकर लास्ट तक बात करेंगे और तत्सम शब्दों से तद्भव बनाएंगे और तद्भव शब्दों से तत्सम भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिक्स के साथ आप समझेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, किस तरह से कैसे इनका निर्माण होता है, किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की कौन कौन सी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं शुरुआती रीट की परीक्षा में जहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनकर आता है। बात करते हैं पटवार की परीक्षा में, बात करते हैं कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, पीएसआई, सभी परीक्षाओं में देखा जाए तो यहां से प्रश्न अवश्य बनकर आता है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो निश्चित तौर पर आता ही है। तो हम आज तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आकलन करेंगे, सभी कक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम, उसके समान, किसके समान, सम मतलब यहां संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। और तद्भव, तद्भव उसके, भव मतलब जैसा या होना, उसके समान होना, कहने का मतलब संस्कृत के वो शब्द जो बदल कर हिंदी में वैसे के वैसे अपना लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। कहने का मतलब क्या है, तत्सम शब्द संस्कृत के समान शब्द हो गए और तद्भव शब्द उनका बदला हुआ रूप हो गया जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में गढ़ लिया है या गूढ़ लिया है, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। बात करते हैं हम कुछ नियमों के आधार पर, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से देखें कि तत्सम से तद्भव बनाने का नियम क्या होता है। पहला नियम मैं आपको बता देता हूं जो इन चार शब्दों में होगा कि अगर ये वाला क्ष आ जाए तो ये हमेशा बदलेगा ख और छ में। आपको बता दूं पहला नियम, क्ष तत्सम का रूप है, हमेशा तत्सम रहेगा और इनका बदला हुआ रूप ख और छ ये बनेंगे तद्भव में। देखें अक्षर, अक्षर क्या बनेगा, अक्षर बनेगा आखर, क्या बनेगा, आखर बन गया। ये स किस में बदल गया, ख में बदल गया। तो क्ष है ये तत्सम है और ख है ये तद्भव है, याद रखें। इसी तरह अक्षी है, अक्षी का क्या बनेगा, अक्षी का बनेगा आंख, बदल गया। इक्षु, इक्षु का मतलब होता है देखना, क्या होता है, देखना। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या बन जाएगा, खेत, क्षेत्र का क्या बन जाएगा, खेत। तो आपने देखा कि ये वाला क्ष है ये तत्सम का रूप है और ये जो ख है ये बदल रहा है, ये तद्भव का रूप है। तो आपको ध्यान रखना क्ष क्षत्रिय वाला हमेशा तत्सम का रूप होता है और इसका बदला हुआ रूप हमेशा तद्भव होता है। बात करते हैं अब त्रय की। ये जो त्रय है ये हमेशा तत्सम में आता है और इसका बदला हुआ रूप बनता है तय। त्रय किस में बनता है, तय में। देखें कैसे, राजपुत्र, राजपुत्र का बनेगा राजपूत, राजपूत। छत्र का क्या बनेगा, छाता। तो ये त्रय किस में बदल गया, तय में। तो तत्सम और तद्भव से संबंधित दूसरा नियम क्या है, जो त्रय है वह हमेशा तय में बदल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो ग है ये त्रय बदल गया तय में
अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि गे बदलेगा किसमें, जय में। किसमें बदलेगा, जय में। ठीक है, देखें अज्ञान, अज्ञान क्या बनता है, अजान। अज्ञान का क्या बनेगा, अजान। ठीक है, इसी तरह एक और शब्द लेते हैं हम, ज्ञान, और ज्ञान बनेगा किसमें, जान। समझ में आ गया, ये गे है। तो पहला नियम हमारा क्या था, ये क्षय त्रय गे, ये तो है तत्सम के रूप, और ये बदलते हैं ख, ये बदलते हैं त्रय, और ये बदलते हैं जय में। तो कहने का मतलब ये तद्भव रूप है और ये तत्सम रूप है। अगली बात करते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं, जो कि है कि हमारा जो वह है हमेशा तत्सम में माना जाएगा, और इसका बदला हुआ रूप वह हमेशा तद्भव माना जाता है। देखते हैं कैसे, वह बनेगा वह में, वह से वकील, वह से बकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें कैसे, वचन, वचन का तद्भव होगा वचन। वर्षा, वर्षा का क्या बनेगा, बरसात। क्या बनेगा, बरसात। वानर, वानर का क्या बनेगा, बंदर। बना या नहीं बना। विद्युत, विद्युत का क्या बनेगा, बिजली। इसी तरह देखिए वृद्ध, वृद्ध का बनेगा बूढ़ा। तो आपने देखा कि ये जो भी वह थे, ये वह किस में कन्वर्ट हो गए, वह में। वह में बदल गए, एक नहीं बदले। तो कहने का मतलब जो वह है वह तत्सम का रूप है, और वह है वह हमेशा तद्भव में आएगा। आगे बात करते हैं सहसंकर या सहश्रृंगार वाली, ये बदलते हैं किसमें, श में। देखो श्वास क्या बन जाएगा, सांस। साक क्या बन जाएगा, सब्जी। तो ये जो स है वह किसमें बदल गया, इसमें बदल गया। आगे देखिए श्रृंगार क्या बनेगा, सिंगार। शीतल क्या बन जाएगा, शीतल। श्रृंगार क्या बनेगा, सियार। श्रावण क्या बनेगा, सावन। तो आपने देखा कि ये वाला श्रेय है, ये स है, ये वाला श्री है, ये भी है, ये किस में बदल गए, स में बदल गए। तो ये वाला जो रूप है ये तत्सम का रूप है, और ये वाला जो रूप है ये तद्भव का रूप है। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगर शब्द के अंत में न है, शब्द के अंत में ण है, तो वह न में बदल जाता है। जैसे क्षण, क्षण किस में बन जाएगा, क्षण बन गया। हरिण क्या बनेगा, हिरण बन गया। किरण क्या बनेगा, किरण। कौन क्या बन जाएगा, कोना। बना या नहीं बना। तो वाक्य के अंत में अगर न आए तो वह तत्सम का रूप माना जाता है, और वह बदलकर किसमें बनेगा, न में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि तद्भव का रूप है। आगे बात करते हैं, जो हमारी री है ये हमेशा तत्सम का रूप ही होती है। री जिस शब्द में आ जाता है वह हमेशा तत्सम होगा, सदैव 100%। जैसे अमृत, अमृत क्या बनेगा, अमृत बन गया। कृषक क्या बनेगा, किसान। ग्रह क्या बनेगा, घर। नृत्य क्या बनेगा, नाच। मृत्यु क्या बनेगा, मौत या मरण। तृण क्या बनेगा, तिनका। तो आपने देखा इसमें री लगा हुआ है, 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 इसमें री लगा हुआ है। ये सभी किसके रूप हैं, वेरी गुड, शाबाश। ये सभी तत्सम के रूप हैं जो कि कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। यहां तक हमने पढ़े 5 नियम, और पांचों नियमों को आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया है कि कौन सा रूप किस में परिवर्तित होता है, और तत्सम का रूप कौन सा है, और तद्भव का कौन सा है। बात करते हैं आगे। हम देखते हैं जो डे डलिया है और डे ढक्कन है, ये सदैव तद्भव में ही आते हैं। किसमें आते हैं, तद्भव में ही आते हैं। जैसे घट, घट का क्या बनेगा, घड़ा। आ गया तद्भव। घटिका का क्या बनता है, घड़ी।
आ गया तद्भव। कुष्ठ का क्या बन गया? कोड। आ गया। गर्त का क्या बनेगा? गड्ढा। दोनों ही आ गए। आ गया क्या? हंडी का क्या बनेगा? हांडा। आ गया क्या? बन गया क्या? वेरी गुड। तो ये जो ड और ड है वह हमेशा तद्भव में माने जाते हैं। बात करते हैं चंद्र बिंदु की। जो चंद्र बिंदु वाला शब्द है वह हमेशा तद्भव में ही आएगा। वह हमेशा क्या आएगा? तद्भव में ही आएगा। जैसे चंद्र, चंद्र का बना चांद, आ गया तद्भव। चंद्रिका, चंद्रिका का बना चांदनी, आ गया तद्भव। जंगा का बना जांघ, आ गया तद्भव। गोधूम का बना गेहूं, आ गया। पुच्छ का क्या बनेगा? पूंछ, बन गया। पंचम का क्या बनेगा? पांचवा। और अंगुष्ठ का क्या बनेगा? अंगूठा। आपने देखा कि यहां पर जितने भी चंद्र बिंदु वाले हैं सभी किस में गिने जा रहे हैं? तद्भव में गिने जा रहे हैं। तो यहां तक अपन ने पढ़े 7 नियम, और 7 नियमों के अनुसार हमने तद्भव और तत्सम शब्दों के नियमों का पता कर लिया है कि कौन सा शब्द तत्सम में आएगा और कौन सा तद्भव में आएगा। अब हम इनका परिवर्तन स्वयं करेंगे, देखते हैं। गर्दभ का क्या बनेगा? वेरी गुड, गधा। एला का क्या बनता है? इलायची। नकुल, शाबाश, नेवला। गोमय, गोबर। कदली, केला। स्वर्णकार, सुनार। लक्ष्मण, लखन। ये देखो, ये वाला अक्षय किस में बदल गया? ख में बदल गया। लक्ष्य, लाख, बदल गया क्या? स्वप्न, सपना। यज्ञोपवीत, जनेऊ। चित्रक, चीता। बलिवर्ध, बेल। वानर, बंदर। वह बदल गया किसमें? वह में। उष्ट्र, ऊंट। उष्ट्र किस में बदल गया? ऊंट में। तो मैं एक बार और पुनः आपको नियमों से परिचित करवा देता हूं तत्सम और तद्भव के। जो क्षय, त्रय, ज्ञ है ये तत्सम में आते हैं और इनका बदलाव होता है ख या छ। त्रय का बनता है तय और जय का बनता है जय। ये आते हैं तद्भव में और ये आते हैं तत्सम में। वह होता है तत्सम शब्द और वह होता है तद्भव में। तीसरा नियम कहता है स और श आ जाए तो ये श में बदलेगा, जो कि तद्भव होगा और ये दोनों तत्सम होंगे। वाक्य शब्द के अंत में अगर ण आता है तो तत्सम माना जाएगा और वही ण बदल जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है, वह तद्भव माना जाएगा। री सदैव तत्सम में आएगी। जो री ऋषि वाली है वह हमेशा सदैव तत्सम में आता है। ड और ढ ये सदैव तद्भव में गिने जाते हैं और चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में गिने जाते हैं, जिनके आधार पर हमने उदाहरण देख लिए हैं। अब आप अपनी कोई भी पुस्तक उठाएं और वहां से इन शब्दों का अभ्यास करें। जितने शब्दों का अभ्यास करोगे उतना ही रिवीजन होगा, उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन आप कर पाओगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो मैं आपको बता दूं कि आज के बाद तद्भव और तत्सम में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आप एक बार पुनः वीडियो को देखें, अगर कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और आगे भी मैं इसी तरह आपके लिए ट्रिक्स के साथ कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो आप मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूं। धन्यवाद।